विचित्र बालकृष्ण प्रभु वैष्णववृंद, खूब खूब आशीर्वाद वैष्णववृंद। तो वैष्णववृंद, स्तोत्र ज्ञान में आज हम सबसे प्रथम शुरुआत नाम रत्ना के स्तोत्र से करेंगे, क्योंकि गुसाइन जी का उत्सव है। तो गुसाइन जी का नामों से नाम रत्ना के स्तोत्र में गुसाइन जी की नामों की नामावली है। और ये वैसे तो छंद अनुष्टुभ छंद में है, तो उसकी भी उस छंद में भी 2 लाइन मैं आपको बोल के बताऊंगी। बट वैसे आज मैं ये भाग्यश्री राग के सुर में गाऊंगी, स्वर में, क्योंकि अभी भाग्यश्री का समा बंधा हुआ है। तो और आप ये इसको जो मैं बोलूं तो आप उसके प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्या है, जब भी आप पाठ करते हो तो यमुनाष्टक है कि सर्वोत्तम स्तोत्र है, वो नवरत्न एक्सेट्रा, उनके आपके थोड़े बहुत प्रोनाउंसिएशन सही होते हैं, पर बाकी बहुत सारे दूसरे जो पाठ हैं उसके जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण थोड़े क्लिष्ट होते हैं। तो अगर आप इसको थोड़े दिन आप ऐसे सुनोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसकी जो रियल प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण है, वो फिट हो जाएंगे। उसके बाद आप पाठ की पुस्तक लेके बैठ के जब आप पाठ करोगे तो सही उच्चारण के साथ पाठ होगे। तो ठीक है। तो वैसे तो संस्कृत जो है भाषा, संस्कृत लैंग्वेज, पहले तो जो है संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत भाषा जो है उसी में वल्लभ कुल बालक, आज संस्कृत लैंग्वेज हम सबको आती होती फ्लुएंटली अगर ऐसा होता तो, क्योंकि गुसाई जी महाप्रभु जी संस्कृत भाषा में ही बात करते थे, सभी 7 लाल जी सब। पर उनके जो छोटे बालक थे, कोई जो 7 लाल जी में से एक बालकृष्ण लाल जी आई गेस, उनका जो मंजूषा आनय करके जो एक प्रसंग है कि श्रृंगार की वक्त महाप्रभु जी ने ऐसे आज्ञा करी कि मंजूषा आनय, मतलब कि वो जो श्रृंगार की जो पेटी है वो लेके आओ, तो उनको समझ में नहीं आया। इसलिए तब से फिर ब्रजभाषा जो बहुत ही प्यारी और मीठी लैंग्वेज है, उस भाषा में फिर अब वल्लभ कुल बालक प्रायः बात किया करते हैं। और मोस्टली सब जगह ब्रजभाषा में बात करते हैं, कुछ कुछ जगह पे हिंदी में और गुजराती में बात करते हैं। मैं सूरतगढ़ छट्टी गादी सूरतगढ़ से, हमारा सूरतगढ़ मोटा मंदिर में गुजराती में बात होती है, और मोस्टली बाकी हिंदी और गुजराती, मुझे ब्रजभाषा थोड़ी कम आती है। तो ठीक है, तो संस्कृत में ये है, तो आप ध्यान से प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और गुसाई जी का स्मरण करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जन्नामार्गो दयात् पाप ध्वान्तराशि प्रशाम्यति विकसन्ति रदब्जानि तन्नामानि सदाश्रये अनुष्टभमिच्छन्दः ऋषिरग्निकुमारजः सर्वशक्तिसमायुक्तो देवः श्रीवल्लभात्मजः विनियोगः समस्तेष्ट सिद्ध्यर्थे विनिरूपितः श्रीविठ्ठलः कृपासिन्धुर्भक्तवर्षोऽतिसुन्दरः कृष्णलीलारसाविष्टः श्रीमान् वल्लभनन्दनः दुध्रश्यो भक्तसन्द्रश्यो भक्तिगम्यो भयापः अनन्यभक्तहृदयो दीनानाथैकसंश्रयः राजीवलोचनो रासलीला
सर्वशास्त्रविदग्रणीः कर्मजाड्यभिदुष्टांशुर्भक्तनेत्र सुधाकरः महालक्ष्मी गर्भरत्नं कृष्णवात्मम समद्भवः महालक्ष्मी गर्भरत्नं कृष्णवर्त्म समुद्भवः भक्तचिन्तामणिर्भक्ति कल्पद्रुमनवाङ्कुरः श्रीगोकुलकृतावास कालिन्दीपुले न प्रियः गोवर्धन गमारतः प्रियवृन्दावनाचलः गोवर्धनाद्रिमखकृन् महेन्द्र मदभित्प्रियः कृष्णलीलैक सर्वस्वः श्रीभागवत भाववेत् पितृप्रवर्तित पथ प्रचार सुविचारकः ब्रजेश्वर प्रीतिकर्ता तन्निमन्त्रण भोजकः बाललीलादि सुप्रीतो गोपी सम्बन्धी सत्कथः अति गम्भीर तात्पर्य कथनीय गुणाकरः पितृवंशोदधिविधुः स्वानुरूप सुतप्रसूः दिक्चक्रवर्ती सत्कीर्तिर्महोज्ज्वल चरित्रवान् अनेक क्षितिपश्रेणी मूर्धासक्त पदाम्बुजः विप्रदारिद्र्यवाग्नि भूदेवाग्निप्रपूजकः गोब्राह्मण प्राणरक्षा परः सत्यपरायणः प्रियश्रुतिपतः शश्वन् महामाखकरः प्रभु कृष्णानुग्रह संलभ्यो महपतित पावनः अनेक मार्ग संक्लिष्ट जीवस्वास्थ्य प्रदो महान् नाना भ्रम निराकर्ता भक्त ज्ञान विदुत्तमः महापुरुष साक्षात् महापुरुष विग्रह दर्शनीयतमो वाग्मी मायावाद निरासकृत् सदा प्रसन्न वदनो मुग्धस्मित पदाम्बुजः प्रेमात्रक्तृक्विचालक्ष क्षितिमण्डलमण्डनः त्रिजगद्व्यापी सत्कीर्ति धवलीकृत मेचकः वाक्सुधाकृष्ट भक्तान्तः करणः शत्रुतापनः भक्त संप्रार्थित करो दास दासी सब दास दासप्ति सिप्रदः अचिन्त्य महिमा मेयो विस्मयास्पद विग्रह भक्त क्लेशासः सर्वसहो भक्त कृतिवशः
आचार्य रत्न सर्वानु ग्रह कुन्म मंत्र वित्तमः सर्वस्वदान कुशलो गीत संगीत सागर गोवर्धन चल सखो गोप गोपिका प्रिय चिंतितज्ञो महाबुद्धिर् जगदवंध्य पदाम्बुज जगदाश्चर्य रसक्रोध सदा कृष्ण कथा प्रिया सुखोत्कृतिः सर्व संदेहच्छेद दक्षिणः स्वपक्ष रक्षणे दक्षः प्रतिपक्ष क्षयंकरः गोपिका वीरहाविष्टः कृष्णात्मा स्वसमर्पकः निवेद भक्त सर्वस्वः शरणार्थ प्रदर्शकः श्रीकृष्णानुगृहीतैक प्रार्थनीय पदाम्बुजः इमानि नाम रत्नानि श्रीविठ्ठल पदाम्बुजं ध्यात्वा तदेक शरणो यः पठेत् सः लभेत् यघन्मनस्यभिध्यायेत् तत्तदाप्नोत्यसंशयम् नाम रत्नाभिधमिदं स्तोत्रं यः प्रपठेत् सुधीः त्वदीयं तं गृहाणाशु प्रार्थ्य मे तन्मम प्रभु श्रीविठ्ठल मकरन्द जुषोनिशम् इयं श्रीरघुनाथस्य कृतिविजयते इति श्रीमद् रघुनाथजी विरचितं नाम रत्नाख्य स्तोत्रं संपूर्णम्। तो वैष्णवरुन ये अनुष्टुप छंद में कैसे बोला जाता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और वो मैंने भाग्यश्री में पहली बार गाया, मुझे आनंद भी बहुत आया, पर वो राग के बेस में गा रही हूँ, इस वजह से कहीं कहीं थोड़ा सा ऐसे ब्रेक हो रहा था बोलने में एक दो जगह पे, पर वैसे फ्लुएंटली बोला जाता है। यन्ना मार्गोदयात् पाप ध्वांत राशि प्रशाम्यति विकसन्ति रदब्जानि तन्नामानि सदाश्रये अनुष्ठभूमि हच्छन्दं ऋषिरग्निकुमारज सर्वशक्ति समायुक्तो दैवः श्रीवल्लभात्मज विनियोगः समस्तेश्च सिद्ध्यर्थे विनिरूपितः श्रीविठ्ठलः कृपासिन्धुर्भक्तवश्योति सुंदरः। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो विजय श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णवरुन, खूब खूब आशीर्वाद वैष्णवरुन, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर ये सब पसंद आया अगर तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और भी जो भी स्तोत्र ज्ञान वगैरह आप सीखना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, ठीक है वैष्णवरुन। क्योंकि गोसाई जी महाप्रभु जी ठाकुर जी को जहाँ ठाकुर जी का सत्संग होता है, गुणगान होते हैं, वहाँ पे ठाकुर जी विराजते हैं, और महाप्रभु जी गोसाई जी के गुणगान होते हैं, वहाँ पे भी ठाकुर जी विराजते हैं। तो जो अगर आप ये बजाओगे और भी सब, तो वहाँ पे ठाकुर जी साक्षात विराजेंगे। तो खूब खूब आशीर्वाद वैष्णव।